नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को पटना में छात्र सड़क पर उतर गए, नारे लगाए, बवाल काटा। एक छात्र की इसमें तबीयत भी गंभीर हो गई। तपती धूप में पटना की सड़कों पर निकले ये 12वीं पास छात्र आखिर सरकार से क्यों गुस्सा हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून को आया। अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे काफी खुश हुए, लेकिन नीट का कट ऑफ आया तो सारे दंग रह गए। 67 बच्चों ने इस एग्जाम में पूरे नंबर पाए, जिनमें से 50 बच्चे ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले थे। 50 बच्चे। इन 50 में से 44 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक सवाल के अलग अलग किताबों में अलग अलग जवाब होने के चलते सही जवाब दिया था। बाकी बच्चों को एग्जाम में वक्त बर्बाद होने की वजह से मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए ने इस ग्रेस मार्क को देने का आधार, नियम, फॉर्मूला और रेंज का कोई जिक्र नहीं किया। ग्रेस मार्क देने से 1563 बच्चे फायदे में रहे, जिससे 67 बच्चों को फुल मार्क्स मिले। ऐसे में कट ऑफ पहले के मुकाबले काफी हाई चला गया। इसके साथ ही इस परीक्षा में पेपर लीक का मामला भी उठा। इतना ही नहीं, अब यह भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक बिहार से हुआ है। परीक्षा परिणाम को लेकर देश भर में धरना और आंदोलन जारी है। शनिवार को पटना में बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी पुलिस बल भी तैनात रही। गर्मी के कारण कई छात्र बेहोश होकर गिर पड़े। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उनकी मदद भी की। पटना में इन छात्रों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता सौरभ कुमार ने परीक्षा में धांधली का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फेल्योर है। सुनिए। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम फेल्योर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत ना करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इसने शर्मसार कर दिया है। और एनटीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर लीक पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं कर। आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा। पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, ईमान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड है। ग्रेस मार्क पर एनटीए ने बताया कि जहां 2023 में 20,38,596 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वहीं इस साल इस परीक्षा को देने के लिए 23,33,297 बच्चे बैठे थे। तकरीबन 3 लाख बच्चों की बढ़ोतरी भी कट ऑफ बढ़ने की एक वजह है। इसके अलावा एनटीए का यह भी कहना है कि हर साल के मुकाबले इस साल नंबरों का औसत भी कहीं ज्यादा रहा। इसकी बड़ी वजह इस बार 23 लाख से ज्यादा बच्चों का एग्जाम देना था। औसत वो अंक होते हैं जो सभी उम्मीदवार औसतन लाते हैं। पिछले साल 20 लाख बच्चों के अंकों का औसत 280 के करीब था, वही इस साल ये औसत बढ़कर 323 के करीब पहुंच गया है। अब ग्रेस मार्क क्या है ये भी जान लीजिए। ग्रेस मार्क्स वो नंबर होते हैं जो बच्चे को पास कराने की स्थिति में दिए जाते हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां बच्चों को मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। छोटी क्लास में अगर बच्चा पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर कम लाता है तो उसे पास कराने के लिए 1-2 नंबर की छूट दी जाती है, ताकि 1-2 नंबर की वजह से बच्चे का साल खराब न हो और वो पासिंग मार्क्स के साथ ही पास भी हो जाए। ग्रेस मार्क का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। यहां इस मामले की जांच के लिए बनी एनटीए की कमेटी ने सुझाव दिया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले
1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ट्वीट भी किया कि 23 जून को उन 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा। 30 जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इनका ओरिजिनल स्कोर पर्सनल मेल पर भेजा जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या समस्या सिर्फ ग्रेस मार्किंग में ही है या पेपर लीक का मामला भी है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। कई तथ्य भी पेश किए गए हैं। ये बात अलग है कि एनटीए इससे साफ मना कर रही है। बच्चों का धरना जारी है, मामला कोर्ट में है। आगे जो भी अपडेट होता है हम आपको बताते रहेंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।